अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बॉल्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर मैं ले लूँगी बोनलेस चिकन, जो मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम है। और इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 2 गिलास पानी के, और इसको कवर करके मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और इसके अंदर मैं थोड़े से गरम मसाले डालूँगी, जिससे इसकी खुशबू चिकन की ख़त्म होगी। जिसमें मेरे पास लौंग है, दालचीनी है और बादियान के फूल हैं। इसको मैं अच्छी तरह कवर कर लूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर इसको 20 मिनट हो गए हैं। इसका पानी भी ड्राई हो गया है और चिकन भी अच्छे से गल गया है। अब इसको मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी और किसी बर्तन में शिफ्ट करके इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा कर लेने के बाद इसके मैं रेशे बना लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लिया है और इसके रेशे बना लिए हैं। दूसरी तरफ मैं एक पैन ले लूँगी, जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर चेंज होगा, मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेशे किया हुआ चिकन, और इसको मैं अच्छे से इसमें कुक कर लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 प्याली के करीब मेरे पास है शिमला मिर्च, जिसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरीके से कर ली है। आप चाहें तो इसमें जो मर्ज़ी वेजिटेबल्स ऐड करें, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 प्याली डाली है बंद गोभी, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाला जात, जिसमें है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। और इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च 1 टेबलस्पून। और इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें मैं सुरख मिर्च भी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और इसके अंदर मैं कुछ सॉसेस भी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन इसका पानी ड्राई हो गया है और मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस ठंडा होने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ मेरे पास है 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसको मैं एक साइड पे कर लूँगी और दूसरी तरफ मैं ब्रेड बॉल्स के लिए ब्रेड ले लूँगी। ब्रेड यहाँ पर ब्रेड ले लूँगी और मैं इस चारों साइड एक इसके किनारे छुरी की मदद से अच्छे से रिमूव कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसके साइडें नहीं काटूँगी। ये देखें, इस तरह से रिमूव कर लूँगी। और इसके किनारों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर मैं एक बर्तन पानी ले लूँगी और इस तरह ब्रेड को हल्का सा डिप करके सॉफ़्ट कर लूँगी और अपना बनाया हुआ मिक्सचर इसके अंदर ऐड करके इस तरीके से इसके अच्छे से बॉल्स बना लूँगी। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको बॉल की शेप दूँगी। और ये देखें, बिल्कुल एहतियात के साथ, ताकि ये टूटने ना पाए। और ये देखें, ये एक ब्रेड की बॉल की शेप बन गई। इस तरह बाकी की भी मैं रेडी कर लूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ एक बर्तन में मेरा ऑयल हल्का गर्म हो गया है, उसके अंदर मैं इन सब बॉल्स को डाल लूँगी। और इसको तब तक फ्लिप नहीं करूँगी जब तक कि ये नीचे से हल्के से कुक ना हो जाएं। इसके कुक होने के बाद ये इजीली खुद ब खुद ही रिमूव हो जाते हैं। अगर हम फ़ौरन से इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए एहतियात के साथ इनको फ्लिप कर लेंगे। और ये देखें, 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद ये मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इसको डिश में सर्व कर लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये रेडी हैं।